जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है विक्रम कुमार। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि डेवलपमेंट कैसे किसी इंडिविजुअल के लिए अलग होता है और हर एक इंडिविजुअल का अपना अपना एक डेवलपमेंट गोल होता है। हमारा टॉपिक जैसे कि स्टार्ट होता है कि डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स, यानी डिफरेंट लोगों के लिए अपना अपना इंडिविजुअल उनका अपना गोल होता है। तो इसके संदर्भ में हमारे पास एक टेबल है, कैटेगरी ऑफ पर्सन एंड डेवलपमेंट ऑफ गोल एंड एस्पिरेशन। टॉपिक से अपने आप सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है टॉपिक की भाई, अलग अलग लोग अलग अलग गोल्स के साथ, डेवलपमेंट गोल्स के साथ जीते हैं। अब इसी चीज को समझने के लिए हमारे पास एक पूरा का पूरा टेबल है। आपके पास में ये सामने एक टेबल यहां पे लगा देता हूं, इसे आप देख लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, नाउ कैटेगरी ऑफ पर्सन, इसमें आपको ध्यान क्या रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किस व्यक्ति का क्या डेवलपमेंट गोल है, तो आप इसे कैसे आंसर कीजिएगा। सबसे पहले उसकी बेसिक नेसेसिटी को समझना है। बेसिक नेसेसिटी मींस कि सपोज दैट अगर कोई भूखा है तो उसकी इनिशियल रिक्वायरमेंट जो बेसिक नीड है उस समय पे भोजन है, फूड है, यानी कि वो खाने की डिमांड करेगा। तो इसी बेसिस पे आपको उसके डेवलपमेंट गोल को भी रखना है। अगर एक मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो आप यहां से आंसर लिखिएगा और सिंपल सा सोच समझकर आंसर कीजिएगा कि जो उसकी पहली रिक्वायरमेंट है वो उसका डेवलपमेंट गोल बनेगा। सपोज दैट, इसके लिए आप एक एग्जांपल ले सकते हैं। आप क्लास 10th में हैं, क्लास 10th में आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे होंगे। कोई 90 प्लस 95 प्लस परसेंटेज गेन करता होगा, मार्क्स लाता होगा, ऑब्टेन करता है। बट वहीं पे कुछ बच्चे होंगे जो पास होने में स्ट्रगल करते हैं। तो जो 90 स्कोर कर रहा है उसके लिए डेवलपमेंट गोल उसका क्या होगा कि वो 95 प्लस लाए। वहीं पे जो एक बच्चा पासिंग मार्क्स से स्ट्रगल कर रहा है वो क्या कोशिश करेगा कि किसी तरह से पासिंग मार्क्स ऑब्टेन किया जाए। तो यहां पे आपने क्या देखा कि दो स्टूडेंट के बीच में डेवलपमेंट गोल अलग अलग है, क्योंकि उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि उसे पास होना है, जस्ट उस मार्क को क्रॉस करना है। और यहां पे आप देखेंगे कि पासिंग मार्क्स से कहीं ज्यादा मार्क्स लेकर के आ रहा है, जिसमें दो स्टूडेंट अलग से पास हो सकते हैं। फिर भी वो ट्राई क्या कर रहा है कि 95 से ऊपर कैसे प्राप्त किया जाए, ऑब्टेन कैसे किया जाए। तो लैंडलेस रूरल लेबर, अब इसका डेवलपमेंट गोल क्या होगा। वर्क, सबसे पहले इन्हें काम चाहिए। कई बार बच्चे क्या लिखते हैं, लैंडलेस है यानी कि जमीन नहीं है, इसको रिक्वायर्ड होगा जमीन। जमीन लेने के लिए, लैंड खरीदने के लिए भी तो पैसा चाहिए, तो उसके लिए करना होगा काम। तो सबसे पहले जो लैंडलेस है, जिसके पास जमीन नहीं है, वैसा मजदूर क्या चाहेगा कि उसके पास सबसे पहले वर्क हो, काम हो, बेटर वेजेस, और उस काम के बदले में उसे बेहतर एक तनख्वाह मिले, एजुकेशन मिले उसके बच्चों को, और बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के वो सोसाइटी में इक्वालिटी के साथ रह सके। ये इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो कि एक लैंडलेस रूरल लेबर की क्या हो सकती है, डेवलपमेंट गोल हो सकती है, उसे वो अचीव करना चाहेगा। वहीं पे आप देखेंगे प्रॉस्पर फार्मर फ्रॉम पंजाब। अब ये प्रॉस्पर है, समृद्ध है, इनके पास अच्छा खासा जमीन है, लैंडलेस नहीं है ये। तो जमीन होने के बाद ये क्या देखेंगे कि किस तरह से उस इनकम को मल्टीप्लाई किया जाए, और ज्यादा से ज्यादा कैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, और ज्यादा कैसे हायर प्राइसेस गेन किया जाए। इनके बच्चों को, अपने बच्चों के लिए बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, कैसे अब्रॉड में सेटल किया जाए, बिजनेसेस बढ़ाए जाए। तो ये प्रॉस्पर फार्मर ऑफ पंजाब ये सोचेगा। वहीं पे अगर देखिएगा तो लैंडलेस क्या सोच रहा है, कहीं की किसी तरह काम मिल जाए। अगला देखिएगा फार्मर्स हु डिपेंड्स ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। ऐसे किसान जो भगवान भरोसे बैठे हुए हैं कि भगवान बारिश करेंगे तो हमारी फसलें उगेंगी। अब इन किसानों का सबसे पहला डेवलपमेंट गोल क्या होगा कि इरिगेशन फैसिलिटी हमें सरकार दे दे, किसी तरह से कोई कैनाल प्रोजेक्ट आए, इरिगेशन की फैसिलिटी मिल जाए। HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स की रिक्वायरमेंट होगी, बढ़िया फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स मिले। और किसानों के पास, जिन किसानों के पास कैपिटल कम है, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि ये रेन के लिए बैठे हुए, बारिश के भरोसे हैं, तो इनके पास कैपिटल कम है। अदरवाइज ये भी बोरिंग कर लेते, ट्यूबवेल लगा लेते, ग्राउंड वाटर का यूटिलाइजेशन कर सकते थे। तो इनके पास कैपिटल कम है, तो कैपिटल कम होने के कारण इन्हें क्या चाहिए, क्रेडिट फैसिलिटी। क्रेडिट मींस उधार, इन्हें फर्टिलाइजर और सीड्स मिले, ये एग्रीकल्चर करें, प्रोडक्शन होगा, उसके बाद प्रोडक्शन के बाद ये अपना मार्केट में सेल करेंगे, और उस पैसे से जो भी उन्होंने क्रेडिट पे उठाया था सामान, वो सारा का सारा रिफंड कर सके। तो इन्हें क्रेडिट फैसिलिटी चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, अ रूरल वुमेन फ्रॉम अ लैंड ओनिंग फैमिली। एक महिला है जो कि ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करती हैं और उनके पास जमीनें हैं, वो जमीन ऑन करती हैं। अब इनका क्या होगा, ये भी हाई इनकम चाहेंगे, इक्वालिटी चाहेंगे सोसाइटी में, इक्वल स्टेटस, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज,
ये सब इनकी बेसिक रिक्वायरमेंट बन जाएगी। वहीं पे अगर देखिएगा अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ, अर्बन यानी कि शहर में बेरोजगार युवा, इन्हें क्या चाहिए? सबसे इनकी पहली बेसिक नेसेसिटी क्या है? एक्स्ट्रा टाइम, ताकि ये वेब सीरीज फिनिश कर सके, एक्स्ट्रा टाइम ताकि मूवी देख सके, एक्स्ट्रा टाइम ताकि पबजी खेल सके। मजाक कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। इन्हें चाहिए सबसे पहले रोजगार, रोजगार की बहुत कमी है। एम्प्लॉयमेंट आज के देश में, हमारे भारत देश में बहुत कम होते जा रहा है दिन ब दिन, तो इन्हें चाहिए सबसे पहले रोजगार। अब रोजगार किस बेसिस पे? देखिए सभी के सभी एक क्या होता है ना कि सबके सब गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करना शुरू कर देते हैं। स्किलफुल चीजें भी हो सकती हैं, जैसे वोकेशनल बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, बहुत सारे स्किल्स ट्रेनिंग की जाती है, तो उन सभी की ट्रेनिंग करवा करके भी, उनके स्किल्स को डेवलप करवा करके भी बहुत सारी चीजें दी जा सकती हैं, बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सकता है। तो वोकेशनल एजुकेशन, ट्रेनिंग, ये सारी चीजें इनकी बेसिक रिक्वायरमेंट होगी। अगला देखिए आप, बॉय फ्रॉम रिच अर्बन फैमिली, इनका क्या हो सकता है? बहुत सारी पार्टी? नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत सारी पार्टीज नहीं होगी इनका डेवलपमेंट गोल। इनका डेवलपमेंट गोल क्या होगा कि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एक लोअर मिडिल क्लास या फिर पुअर क्लास को मिल रहा है, उससे कहीं बेहतर क्वालिटी का एजुकेशन अब्रॉड जाकर के लेना। ठीक है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन अब्रॉड। नीड कैपिटल फॉर बिजनेस, पूंजी चाहिए, बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, नए स्टार्टअप, ये सारी चीजें क्या होंगी इनकी डेवलपमेंट गोल, बेसिक डेवलपमेंट गोल, यानी कि बेसिक पहली नेसेसिटी इनकी ये होगी। आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली, इस एग्जांपल को हम आगे एक और केस में कंक्लूजन में पढ़ेंगे, जब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से एक डेवलपमेंट गोल दूसरे के लिए डेवलपमेंट डिस्ट्रक्शन हो सकता है। डेवलपमेंट नहीं, किसी के लिए डेवलपमेंट, किसी के लिए डिस्ट्रक्शन हो सकते हैं। तो ये क्या चाहेंगे? रिहैबिलिटेशन, यानी कि दोबारा से पुनर्वास करवाना। क्यों? यह अभी आपको कारण समझ में आएगा। वर्क, वेजेस, हेल्थ, एजुकेशन, नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन, दीज आर द बेसिक नेसेसिटी ऑफ दिस आदिवासी ट्राइबल ग्रुप। इन लोगों की बेसिक नेसेसिटी होगी। तो ओवरऑल इस पूरे चार्ट से, चार्ट यहां पे फिर से लगा दिया है, पूरे चार्ट से आपको क्या समझ में आता है कि हमारी कुछ बेसिक नेसेसिटी होती है, बेसिक नीड होता है, जब हम उसे अचीव कर लेते हैं तब हम अपने आप को डेवलप कहते हैं। अब ओवरऑल इस पूरे टॉपिक में हमें समझना है क्या है कि हर एक व्यक्ति का डेवलपमेंट गोल अलग होता है, जैसा कि हमारा टॉपिक खुद अपने आप को एक्सप्लेन करता है। डिफरेंट पीपल, डिफरेंट गोल, डिफरेंट एस्पिरेशन। क्योंकि ऐसा नहीं है, देखिए सपोज दैट हमारे लिए कार खरीदना एक लग्जरी हो सकता है, बट बाकी कंट्रीज में कंपेयर टू आवर कंट्रीज कार खरीदना लग्जरी नहीं माना जाता है। सऊदी अरेबिया वगैरह में कार वगैरह बहुत बेसिक चीजें मिल जाती हैं और बहुत महंगी कारें टैक्सी के रूप में चलती है। ठीक है, कार अगर मेरे पास सपोज दैट बाइक है, कार भी है, मैंने कल ही एक BMW लिया है, ठीक है, कांग्रेचुलेशन बाद में करना। BMW वो वाला जो पीछे से खींच के चलता है ना, वो वाला लिया है। तो उस जैसे कार होना यानी बाइक होना, ये क्या होगा? एक डेवलपमेंट माना जाएगा किसी एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, बट कहीं किसी स्टेट में, किसी और कंट्री में ये डेवलपमेंट गोल नहीं माना जाएगा, ये डेवलप नहीं हो सकते, कारण कि ये बहुत बड़ी लग्जरी नहीं है उनके लिए और हमारे लिए लग्जरी है। तो सबका डेवलपमेंट गोल अलग अलग हो सकता है। अब क्या है? नोशन फॉर डेवलपमेंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। इनफैक्ट एट टाइम्स टू पर्सन और अ ग्रुप मे सीक थिंग्स विच आर कॉन्फ्लिक्टिंग। हाउ? देखिए इसको एग्जांपल से समझिएगा कि डेवलपमेंट, मेरा डेवलपमेंट अपना है, जिस चीज को मैं मान रहा हूं कि ये पाने के बाद, ये अचीव करने के बाद मैं डेवलप कहलाऊंगा, तो हो सकता है अगले इंसान के लिए डेवलपमेंट नहीं हो। यहां तक ठीक है, लेकिन जब मैं अपने आप को उस चीज को अचीव करने के बाद डेवलप मान रहा हूं, तो हो सकता है उसी पर्सन के लिए वो कॉन्फ्लिक्टिंग हो। कैसे? गुजरात में नर्मदा रिवर पे एक है सरदार सरोवर सिंह डैम, जिसकी हाइट बढ़ाने के लिए बात की गई। ठीक है, डैम कंस्ट्रक्शन से क्या होगा? डैम कंस्ट्रक्शन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट बनाए जाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाएगा। इससे घरों में बिजली आएगी, बहुत सारे इंडस्ट्रीज को फायदा पहुंचेगा, बहुत सारी इंडस्ट्रीज खड़ी होगी, सेकेंडरी सेक्टर का ग्रोथ होगा, इंप्लॉयमेंट बढ़ेगा, यानी कि नेशन का ग्रोथ होगा। ठीक, लेकिन जब डैम बनेगा, सपोज दैट डैम बनेगा, हाइट होगी इसकी ज्यादा, तो इस तरफ जो वाटर स्टोर होगा डैम के पीछे, वो जंगलों में जाएगा और जंगल में रहेंगे आदिवासी लोग, ट्राइब ग्रुप्स, जो कि वहां पे अपनी आजीविका चला रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, और उनका जगह, ट्रेडिशन, कल्चर सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा एक समय के बाद, कारण कि पानी सब जगह भरेगा और बाढ़ आएगा तो उनकी खेती सारी तरह से बर्बाद हो जाएगी। तो इसके कारण क्या होगा? ये आदिवासी लोगों के लिए ये डेवलपमेंट कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, इनका विनाश लाएगा और किसी का विकास आएगा। ठीक है, किसी का विकास और किसी का विनाश, यही बात ये एग्जांपल के थ्रू आपको समझना है कि इनफैक्ट एट अ टाइम्स टू पर्सन और अ ग्रुप मे सीक थिंग्स विच आर कॉन्फ्लिक्टिंग। क्वेश्चन भी यहां से बनता है, आपको
ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और कहेगा जस्टिफाई कर दीजिए, एक्सप्लेन कीजिए हाउ with the example. Then you have to explain with this example that how a different development goals can be destructive for a individual or group. Now conclusion क्या मिला? Different development goal for a different person. What may be development for one may not be development for other. मेरे लिए अगर कुछ डेवलपमेंट है तो हो सकता है अगले के लिए डेवलपमेंट ना हो, इट मे बी इवन डिस्ट्रक्टिव फॉर अदर। और कैसे हो सकता है? एग्जांपल के थ्रू मैंने अभी आपको समझाया, सरदार सरोवर सिंह डैम के थ्रू। ठीक है, तो ओवरऑल आई होप कि आपको अच्छे समझ में आया होगा कि डेवलपमेंट डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट क्या हो सकता है, डिफरेंट एस्पिरेशन, डिफरेंट गोल्स। और ये पूरा का पूरा टॉपिक आपका यहीं पे समाप्त होता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा इनकम एंड अदर गोल्स। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि इनकम के अलावा अदर गोल क्या है जो डेवलपमेंट को जिससे थ्रू आप डेवलपमेंट को मेजर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।